क्यों नहीं संज्ञान ले पा रहे? प्रधानमंत्री की तो मुख्य गलती है, उसके बाद गृह मंत्री की है, उसके बाद शिक्षा मंत्री की है। इन तीनों को कायदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। युवा लोकतंत्र में अपने हक अधिकार के लिए जब नहीं लड़ सकता है, आंदोलन लगातार चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते, नरेंद्र मोदी इस्तीफा नहीं दे देते। Manage things, how he is managing when there are continuous paper leaks and no one is taking the accountability. और जो प्रदेश की सरकार है, योगी सरकार से भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर वो नहीं समझ में आया, उसको 1-2 महीने के अंदर हर चीज़ सही नहीं हुई, तो मैं कह रहा हूँ कि योगी बाबा को गोरखपुर के लिए रवाना होना पड़ेगा इसी 2027 में। जय हिंद। इस वक्त हम लखनऊ के परिवर्तन चौक पर हैं और मेरे पीछे आप तमाम जो भीड़ देख रहे हैं, ये तमाम छात्र हैं, अलग अलग छात्र संगठनों के छात्र हैं। इसमें आयशा, SFI, छात्र सभा, NSUI संगठन के तमाम छात्र हैं। ये लोग दिल्ली में जो बर्बरता हुई छात्रों पर और जो लगातार पेपर लीक हो जा रहा है, नीट का पेपर लीक हो गया, इस पर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए इन लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों की क्या हुई। भैया, किन मांगों को लेकर आए हैं आप? देखिए, जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने ही देश में युवाओं को सवाल पूछने पे, मंत्रियों की अकाउंटेबिलिटी मांगने पे, सरकार की अकाउंटेबिलिटी मांगने पे, जो युवाओं को मार मार के धराशायी कर दे, जो युवा संवैधानिक तरीके से, गांधी अंबेडकर के तरीके से अपने हक अधिकार की मांग कर रहे हो, उनको इतनी ब्रूटली मार देना कहां तक का न्याय है? 22 बच्चे मर गए, आपकी लाठी चार्ज में एक छात्रा मर गई, उसके बाद भी आपकी बेशर्मी इतनी है कि आप सिर्फ एक रेजिग्नेशन नहीं ले पा रहे हैं, उसकी जो अकाउंटेबिलिटी नहीं है। यही छात्र पेपर में फेल हो जाएंगे तो ये सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। और तुम्हारा मंत्री बार बार फेल हो रहा है, 1000 बार फेल हो रहा है अपने काम में, लेकिन वो बार बार सेलेक्ट हो रहा है ताकि अगला पेपर करवाए, लीक करवाए। ये क्या फुल फॉर्म है मोदी का? देखिए, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, पूरी तरीके से लोकतंत्र को इन्होंने खत्म कर दिया, अमेरिका का गुलाम बना दिया, अंबानी अडानी के लिए हमारे हिंदुस्तान को बेच दिया, युवाओं को सड़कों पे आने पे मजबूर कर दिया और इतना मारा है दिल्ली में। इसके खिलाफ हमारा धरना है और आप उत्तर प्रदेश में खड़े हैं। देश में कुछ भी होगा उसका उत्तर तो उत्तर प्रदेश देगा, आपकी अराजकता नहीं सहेगा। ठीक है, आइए और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विशाल सिंह है। क्या कहेंगे, क्यों आए हैं आज यहाँ पर? देखिए, आज जिस तरीके से जो देश में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, जो युवाओं का हल्ला बोल और उबाल जो सड़कों पे दिख रहा है और जिससे सरकार की सत्ता थरथरा गई है, आज हम लोग भी उसको मजबूती देने के लिए एकमत होके लखनऊ में एकत्रित हुए हैं। हमारी साफ स्पष्ट मांग है कि जो उस दिन जंतर मंतर पे ब्रूटैलिटी हुई, एक पीसफुल मार्च के थ्रू गृह मंत्री उसकी अकाउंटेबिलिटी तय करे, नहीं तय कर पा रहे हैं तो इस्तीफा दें। दूसरी मांग साफ है कि धर्मेंद्र प्रधान से कोई संवाद नहीं, कोई बातचीत नहीं, साफ इस्तीफा दे। इसमें कोई इफ बट या किसी प्रकार का कोई संशय ना रहे। ये सरकार अकाउंटेबिलिटी अगर नहीं तय कर पा रही है तो मैं तो कहूंगा प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। हम लोकतंत्र में प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना बिल्कुल दे देना चाहिए। किसी प्रकार की अकाउंटेबिलिटी, लाठी चार्ज पे उनका क्यों नहीं ट्वीट आता है, इतनी ब्रूटैलिटी पे क्यों नहीं वो बोलते हैं, इतने पेपर लीक के खिलाफ अब तक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा में क्यों नहीं संज्ञान ले पा रहे? प्रधानमंत्री की तो मुख्य गलती है, उसके बाद गृह मंत्री की है, उसके बाद शिक्षा मंत्री की है। इन तीनों को कायदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। युवा लोकतंत्र में अपने हक अधिकार के लिए जब नहीं लड़ सकता है और जब लड़ भी रहा है तो ये लोग सुन नहीं रहे हैं, तो ऐसी निकम्मी सरकार की युवाओं को कोई जरूरत नहीं है, इस देश को कोई जरूरत नहीं है। हम 18 से ऊपर है, हम नई सरकार चुन सकते हैं दोबारा। क्यों आई हैं आप लोग यहाँ पर? देखिए, हम उस अकाउंटेबिलिटी को पूछने आए हैं जो सरकार को लेनी चाहिए थी बिना आंदोलन के, क्योंकि जिस आजादी के लिए आजाद हिंद फौज ने, सुभाष चंद्र बोस ने 16 लाख शहीदों ने शहादत दी थी, वो ये दिन नहीं था कि आप फिर से गुलामी की ओर बढ़ जाए, शिक्षा का निजीकरण कर दे। हमारे 20 बच्चे जिन्होंने सुसाइड कर लिया है और ये प्रेशर आप सिर्फ एक उसमें देख रहे हैं। तमाम शिक्षा व्यवस्था में नौकरियां बंद कर दी गई हैं, 2014 से नौकरियां नहीं है, शिक्षा का बजट घटा दिया गया है, यूनिवर्सिटीज में अब PhD की सीटें नहीं आती है, नॉन-नेट फेलोशिप, मौलाना आजाद, राजीव गांधी फेलोशिप जो दलित बच्चों को मिलती थी, माइनॉरिटीज के बच्चों को मिलती थी, बंद कर दी गई है, सीटें कट ऑफ कर दी गई हैं। तो आप ये जब तमाम लोग जो देख रहे हैं, इस अकाउंटेबिलिटी को नागरिक अधिकारों को क्लेम करने आए हैं कि आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेनी पड़ेगी कि ये देश तो हम नहीं चाह रहे थे जिसके लिए इन्होंने इतनी शहादत दी है। तो ये हम सबका भारत है और आपको उससे ज्यादा नहीं, हमको भी इस बात की चिंता है। तो ये अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि आपका बच्चा विदेश में पढ़ रहा है, आपका इलाज विदेश में हो रहा है, आप अपना पैसा स्विस बैंक में जमा कर रहे हैं, तो भाई जनता क्या करे? कोई भी आ रहा है, पैसा ले
परिवहन रोज हिट एंड रन का केस है, इसकी कोई नहीं। एथनॉल में पेट्रोल मिला तो हम ना कहें, लेकिन शिक्षा में जो जहर मिला रहे ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एथनॉल तक तो बर्दाश्त हो गया, लेकिन शिक्षा में जहर नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। छात्रों को छात्र रहने दीजिए। ठीक है, आइए और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुपम यादव है। मैं लखनऊ हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, पेशे से एक अधिवक्ता हूँ। क्या कहेंगे? मुझे ये कहना है, ये जो निकम्मी सरकार है जिसने जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र छात्राओं के ऊपर लाठी चलाई है, और इनका भ्रष्ट मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मोदी, ये लोग अपने भ्रष्ट मंत्री को बचाने में लगे हुए हैं, और पेपर लीक जैसी घटनाएं लगातार देश के अंदर हो रही है। मैं उन छात्रों के समर्थन में यहाँ पे आया हूँ। क्या कहेंगे, क्यों आज यहाँ पर? हम इसलिए आए ताकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया जाए, और जो सरकार और जो भारत सरकार की जो पुलिस है जो गुंडई का काम कर रही है, जो गुंडों को वर्दी पहना के मारपीट कराने का काम कर रही है, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। और ये वही सरकार है जो मेरे ऊपर कल का मुकदमा दर्ज की थी, क्योंकि हम सरकार का विरोध कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ आवाज मांग रहे हैं, क्योंकि हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। केवल इतने की वजह से उत्तर प्रदेश पुलिस ने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, कल हमको जेल भेजने का काम किया। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? हम लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। हम लोग आज की तारीख में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और ये आंदोलन लगातार चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते, नरेंद्र मोदी इस्तीफा नहीं दे देते। क्या लगता है इस्तीफा देंगे वो? इस्तीफा नहीं देंगे तो सड़कों पर आंदोलन होगा। दिल्ली में लगातार आंदोलन हो रहा है, लगातार हिंसा चल रही है, और अगर वो नहीं होता है तो यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पर भी लगातार आंदोलन चलता रहेगा। आप लोग किसी एक संगठन से हैं या अलग अलग संगठन? यहाँ पे बहुत सारे संगठन के लोग हैं, हम लोग खुद बापसा से हैं। यहाँ पे आइसा, NSUI, तमाम पॉलिटिकल पार्टी, समाजवादी पार्टी, सब लोग यहाँ पर हैं। ठीक है, आइए और लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करके। ये लोग, मैम क्या नाम है आपका, क्या कहेंगी, क्यों आई हैं आप? जो छात्रों के ऊपर इतनी ब्रूटैलिटी हुई है दिल्ली में, हम उनके समर्थन में आए हैं। और जो नई नीट का पेपर लीक हुआ है, वो इतने एक साल में 152 पेपर लीक हो चुका है, जिसकी वजह से हम यहाँ छात्रों के समर्थन में आए हैं, जिनके साथ जो छात्र और छात्राएं पीटी गई हैं पुलिस की बर्बरता से। हम उनके समर्थन में यहाँ पर आए हुए हैं। नाम है आपका? जैन साथियों, मेरा नाम संदीप पाल है। जैसा कि हम लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए आए हुए हैं, जो कि भारत के शिक्षा मंत्री है। हम देख रहे हैं कि छात्रों की हालत किसी से बची हुई नहीं है। छात्र कहीं का भी हो, पूरे देश में किसी भी प्रदेश का हो, बड़ी दुर्गति का शिकार है। आप पेपर लीक का मामला हो, चाहे भर्ती का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, छात्र इधर एक मुद्दे की वजह से, पेपर लीक की वजह से बस नहीं है। सबसे पहला मुद्दा छात्रों का है कि बेरोजगारी। अगर जब तक बेरोजगारी रहेगी, छात्र क्या करेगा? आप रोजगार ही नहीं देंगे, कैसे काम चलेगा? सबसे पहला बेरोजगारी, फिर पेपर ज्यादा से ज्यादा और समय पर हो। तीसरा मुद्दा है कि पेपर सही दिशा में हो। चौथा मुद्दा है कि इसकी जिम्मेदारी और स्वायत्ता तय हो। पांचवा मुद्दा है कि छात्र जितने भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सभी को धर्मेंद्र प्रधान पहले इस्तीफा दें और हर एक पेपर की जांच हो। साथ ही साथ आप पेपर करा रहे हैं, कहीं भी सेंटर भेज दे रहे हैं, कहीं भी सेंटर दे देना, बच्चों को समस्या होती है। आप सही से सेंटर निर्धारित करिए, सही से पेपर कराइए। पेपर लीक होता है तो उसकी जिम्मेदारी लीजिए। और सीधी सीधी बात है कि पूरे देश का छात्र आज एक होकर के आया है, हर जगह, हर शहर, हर राजधानी, इवन मैं कह रहा हूँ हर छोटे नगर से लेकर के राजधानी दिल्ली तक, हर जगह लाखों करोड़ों छात्र का हुजूम आया हुआ है। क्यों आया है? क्योंकि बेरोजगारी चरम स्तर पर है और हर पेपर में लीक, धांधली और गुंडागर्दी हो रही है। अतः धर्मेंद्र प्रधान जल्द से जल्द इस्तीफा दे। और जो प्रदेश की सरकार है, योगी सरकार से भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर वो नहीं समझ में आया, उसको 1-2 महीने के अंदर हर चीज़ सही नहीं हुई, तो मैं कह रहा हूँ कि योगी बाबा को गोरखपुर के लिए रवाना होना पड़ेगा इसी 2027 में। जय हिंद। देखिए, बड़े बड़े शब्दों में लिखा है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। यहाँ पे कुछ युवतियाँ हैं, इनसे बात करेंगे। देखिए, इनके पोस्टर पर लिखा है एनटीए को रद्द करो। मैं कहूँगा दिखाएं, पोस्टर पर लिखा है एनटीए को रद्द करो। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? उनके साथ साथ हम कई लोगों का इस्तीफा मांगेंगे। क्या कहेंगी? Sir, we want the resign of Dharmendra Pradhan because and we want the government to take the accountability for the paper leaks, and we want them to. Why do you want resignation of Dharmendra Pradhan? Because of the continuous paper leak, because how he is managing things. He is an education minister. He is supposed to manage things. How he is managing when there are continuous paper leaks and no one is taking the accountability? Is this protest work?
Yeah, of course, this is gonna work. Of course. ओके, It always works. ठीक है। आइए और लोगों से बात करते हैं। तमाम लोग हैं यहाँ पर, अलग अलग उम्र के लोग हैं, सिर्फ छात्र नहीं, उनके पेरेंट्स भी यहाँ पर आए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर उम्र के लोग हैं, हर उम्र के बच्चे हैं, यहाँ तक कि उनके अभिभावक भी हैं। यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? शुभांशु अस्थाना, कहाँ से आए हैं? हाईकोर्ट। क्या कहेंगे, क्यों आए हैं आज यहाँ पर? सबसे पहले तो बच्चों को थैंक यू कहने के लिए कि वो हमारे जनरेशन की जो गलतियां थी उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को थैंक यू कहने और उनको ये बताने कि हम उनके साथ हैं। लगातार पेपर लीक हो जा रहा है सर, इस पर क्या? लगातार ये अव्यवस्था जो सारी बनी हुई है, ये अव्यवस्था बनी ही सरकार के द्वारा है। सत्ता इस अवस्था की पालन कर रही है, इस वजह से हम लोग को ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। और आने वाले समय में अगर आज बच्चे ये स्ट्राइक नहीं करेंगे, आने वाले समय में और ज़्यादा तकलीफ होगी। क्या लिखा है भैया आपके पोस्टर पर? महिला शक्ति जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अमतेश पाल है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। क्यों आए हैं आज यहाँ पर? तमाम छात्र क्यों इकट्ठा हुए हैं? इकट्ठा इसीलिए हुए हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी, क्या जरूरत पड़ गई आखिर? जरूरत ये पड़ गई कि धर्मेंद्र प्रधान जी को ना सुनाई देता है और ना पढ़ पाते हैं वो कुछ। तो हम लिख के लाए हैं कि महिला शक्ति जिंदाबाद, कि महिलाओं ने भी वहाँ आंदोलन किया है और दिखाई उन्हें दे नहीं रहा। तभी इतनी ज़्यादा संख्या में लोग आए हैं कि कम से कम थोड़ा तो आपको दिख जाए। क्यों, उनके जो चश्मा है वो अंधभक्ति का और आरएसएस का चश्मा लगा हुआ है, वो चश्मा उन्हें उतारना पड़ेगा। अगर नहीं उतारेंगे तो इसी तरीके से आंदोलन होते रहेंगे। हम वो लोग हैं नहीं कि जो 20-20 हज़ार की रील बना के और प्रोटेस्ट को वो कर दें, बदनाम कर दें। तो हम तो यही चाहेंगे कि जल्दी जल्दी इस्तीफा दे दीजिए। अगर नहीं दे पा रहे तो हमें एजुकेशन मिनिस्टर बना दीजिए एक दिन के लिए, हम इस्तीफा देकर अकाउंटेबिलिटी ले लेंगे। लगातार पेपर लीक हो जा रहे हैं, इस पर क्या कहें? जी, हम क्या कहें, जब सरकारें लीक हो जा रही है तो पेपर क्या बड़ी चीज़ है। और पेपर तो लीक, इन्होंने तो पेपर लीक धंधा बना दिया है, उद्योग चल रहा है पेपर लीक के पीछे। और जब पेपर लीक खुलता है तो उसके पीछे कोई ना कोई अधिकारी ही, कोई ना कोई बीजेपी से जुड़ा हुआ नेता ही पीछे आता है। और जब तुरंत वो पकड़ में आ जाता है, उसके 6 महीने बाद देखिए वो नेता गया जेल में। हम ये नहीं चाहे तुरंत पकड़ा गया, हमें ये बताइए अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या है? उसे जेल हुई, उसे उसकी सजा मिली, सजा तो मिल नहीं रही है, तो क्या फायदा? आप पकड़ भी रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि उन्हें सजा दी जाए। आइए और लोगों से बात करते हैं। एक यहाँ पर बुजुर्ग दादा है, इनके पोस्टर पर लिखा है लोकतंत्र का हत्यारा मोदी। क्यों ऐसा लिखे हैं, लोकतंत्र का हत्यारा मोदी? हाँ, हत्यारा तो है ही, हत्यारा तो है ही। 12 साल में लोकतंत्र की हत्या के अलावा और कौन सा काम किया? एक काम बता दीजिए जो हत्या से अलग है। मोदी को हत्यारा मान रहे हैं? हत्यारा है वो, शुरू से पहले पत्नी के हितों की हत्या की, फिर माँ को बैंक के लाइन में लगाया, भावनाओं तक की हत्या करता है। बहुत निर्मम है, बहुत जालिम किस्म का आदमी है। दिल्ली में पुलिस वाले लाठी मार रहे हैं छात्रों को। दिल्ली में पुलिस वाले लाठी नहीं, अगर प्रधानमंत्री कह देता कि एक बच्चे को चोट नहीं आनी चाहिए, कौन पुलिस वाला मार देता? तो प्रधानमंत्री मार रहा है। ये बात सही है। क्या नाम है भाई तुम्हारा? मेरा नाम भैया गणेश है। तुम क्यों आए हो यहाँ? क्यों, मैं छात्र नहीं हूँ, क्लास 10 का स्टूडेंट हूँ मैं। और 3 साल बाद मैं कोई भी पेपर दूंगा। धर्मेंद्र प्रधान जी इस तरीके से गंदी राजनीति करेंगे पैसा कमाने के चक्कर में, तो हम लोग का जो है भविष्य खतरे में है। बिल्कुल। दिल्ली में देखा क्या हुआ, किस तरह छात्रों पर लाठीचार्ज? बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी के इशारों पे लाठीचार्ज करे गए। और प्रधानमंत्री जी को अभी देखिए, कल एक उन्होंने पोस्ट करा, उनको लग रहा था कि जो है, मतलब उनको ऐसा उस वीडियो में लग रहा था कि जो है उनको बहुत दुख हुआ ये सब देखकर। अरे आपको ये दुख होना चाहिए था तो जब आपने लाठीचार्ज करवाई थी, तो जब लाठीचार्ज करवाने से पहले आपको दुख होना चाहिए था। जिस तरीके से उन्होंने आरएसएस के गुंडों को भेजा, किसी का बैच नहीं था, कोई किसी की दाढ़ी इतनी बड़ी बड़ी थी, तो जो है ये सब आरएसएस के गुंडे उन्होंने भेजे थे। वहाँ पर पुलिस जो है सिर्फ 10% थी, 90% वहाँ पर उनके भेजे हुए गुंडे थे। बिल्कुल। ठीक है, एक गजब का पोस्टर आपको मैं दिखाऊंगा। 56 इंच का छोटा बंदर, भाग नरेंद्र, छात्र एकता जिंदाबाद। देखिए, अमित शाह की फोटो लगी है, नरेंद्र मोदी की और धर्मेंद्र प्रधान की। क्यों, कहाँ से ये आइडिया आया, क्यों लगाया आपने? आइडिया, हम छात्र हैं, आइडिया आता ही रहेगा और अब की इनकी औकात याद दिलाएंगे। नरेंद्र मोदी जिस तरीके से हम छात्रों पे इन्होंने लाठी चलवाने का काम किया है, इनकी औकात इन्हें याद दिलाएंगे। पत्रकार बंधु, हमारा मार्च प्रगति पे चल दिया है तो हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, देखिए कि किस तरह लखनऊ के परिवर्तन चौक पर तमाम छात्र आए हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देश में लगातार पेपर लीक हो जा रहा है,
नीट का पेपर लीक हो गया। इसी तरह के तमाम लगातार पेपर लीक होते हैं, उसको लेकर तमाम छात्र यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपकी क्या राय है पूरे प्रदर्शन पर, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है अर्नब, आप देख रहे थे बतंगड़ न्यूज।